हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर करने वाले हैं जो होने वाला है फैक्ट और ओपिनियन के पे। अब इस फैक्ट और ओपिनियन में मेरे पास वो सारे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं फिटनेस में। तो आज इस वीडियो में हमारे साथ रहेंगे ओम। ओम भी एक स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच है और एक एथलीट भी है। तो आज हम दोनों कवर करेंगे फैक्ट और ओपिनियन का टॉपिक। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मे बी आपके माइंड में भी जो क्वेश्चन होगा तो क्या पता इस वीडियो में वो भी क्वेश्चन कवर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ओम, लिफ्टिंग हेवी वेट स्टंट्स योर ग्रोथ, मतलब कि हेवी वेट उठाने से आपकी हाइट रुक जाती है। जो ग्रोथ प्लेट रहता है हमारे जो बोन्स के बीच में गैप रहता है, तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, एडोलेसेंस पीरियड में आते हैं, तो वो ग्रोथ प्लेट फ्यूज होता है और अपनी हाइट बढ़ती है। सो जो वेट ट्रेनिंग करने से बोन मिनरल डेंसिटी बढ़ेगा और उसकी वजह से बोन्स आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर, राइट। सो ओवरऑल द रियल फैक्ट इज की वेट ट्रेनिंग विल रादर हेल्प। ओके, सो ये बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है, स्पेशली पेरेंट्स का डाउट रहता है ये। तो इट्स अ फैक्ट, सॉरी इट्स एन ओपिनियन कि आपकी हाइट रुक जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उल्टा ये आपके ग्रोथ के लिए या फिर अर्ली एज में जब आप बच्चा छोटा रहता है, जब आप जिम पे आते हो, अगर एक अच्छा कोच है तो वो आपको स्टार्टिंग में ऑब्वियसली हेवी लोड नहीं दे सकते क्योंकि सारे लिगामेंट टेंडन ये ग्रोइंग एज में रहते हैं, टेंडर रहते हैं, इतना लिफ्टिंग नहीं हो सकता। तो वहां पे हमको मूवमेंट पैटर्न उनको सिखाना चाहिए रादर देन लिफ्टिंग टू मच हेवी लोड। सो यस, सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है इट्स एन ओपिनियन, इट्स नॉट अ फैक्ट। सेकंड क्वेश्चन, ये बहुत ही जनरलाइज पॉपुलेशन में बहुत ही बड़ा, स्पेशली वो जो फैट बर्निंग के लिए आते हैं। स्वेटिंग मींस बर्निंग मोर फैट। इसमें आप सर ओपिनियन दीजिए मुझे, आपका क्या ओपिनियन या फैक्ट क्या है? 100% ये ओपिनियन है, इट्स नॉट अ फैक्ट। अगर ये फैक्ट रहता तो जिम लगाने की जरूरत भी नहीं रहती। घर में लाइट बंद करो या फिर सुबह भी आप जब हल्के होने जाते हो तब आप जाओ, फैट लॉस होता रहेगा साथ साथ में। राइट। तो इट्स 100% इट्स ओपिनियन, इट्स नॉट अ फैक्ट। यस। थर्ड वन, अभी लॉकडाउन के बाद से बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है ये, सप्लीमेंट्स हेल्प्स बिल्डिंग मसल। राइट। सो हमने सुना रहेगा, ऐसे रील्स आते हैं बहुत फनी कि ये देखो पाउडर बॉडी। हाँ, तो पाउडर बॉडी या फिर टोचन वाली बॉडी। राइट राइट। तो कैसे नाम में लिखा है सर सप्लीमेंट, तो सप्लीमेंट कैसा होता है कि दे आर देयर टू हेल्प यू, राइट। नॉन वेजिटेरियंस है उनका तो लाइक मीट एंड इससे दे कैन मैनेज, बट वेजिटेरियंस मोस्टली ये इशू फेस करते हैं कि उनका प्रोटीन नीड कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो दैट टाइम सप्लीमेंटेशंस आर रियल एड टू कंप्लीट देयर ओवरऑल जितना भी बचा हुआ है। तो आपका क्या कहना है सर उसमें? यस, मतलब इसमें और थोड़ा ऐड करूंगा मैं। सप्लीमेंटेशन आप वो चीजों को ऐड कीजिए जिसमें आप जैसे फूड से आप नहीं ले पाते। बराबर। कुछ कुछ जो प्रोफाइल होते हैं, कुछ कुछ जो अमाइनो एसिड्स हैं, वो तो चलो आप फूड से भी कर सकते हो, बट प्राइसिंग हो गया, बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, किसी को लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, बकचोदी ये टॉपिक काय म्हणत होते यार। हाँ, सो आई विल सजेस्ट कि सप्लीमेंट अगर स्टार्ट भी करना हो आपको तो आई वुड सजेस्ट कि पहले ब्लड रिपोर्ट आप ब्लड चेक करो और जिसमें जिसमें डेफिशिएंसी है सिर्फ वही ऐड करो। सो इट्स 100% इट्स एन ओपिनियन, नॉट अ फैक्ट। बट जो कुछ कुछ होते हैं जैसे विटामिन B12 हो गया, विटामिन डी है, ये थोड़ी डेफिशिएंसी यूजुअली बहुत लोगों में दिखती है, तो आप ब्लड टेस्ट कराओ और नीड है तो ही आप सप्लीमेंटेशन में स्विच करो। मतलब मसल बिल्डिंग के लिए इट्स नॉट एट ऑल मैंडेटरी कि आप सप्लीमेंट पे ही बॉडी बन सकती है बिना। एक डिस्क्लेमर दे दो सर कि ब्लड रिपोर्ट भी मतलब न्यूट्रिशन या किससे तो कंसल्ट करो, खुद से जाके मत करो। yes. और या फिर वो इंश्योरेंस पॉलिसीज में जो आता है वो फैट लिपिड वो सब मत करो, सारे जरूरत भी नहीं रहती उन सब की। तो कोई अपने कंसल्ट करो डॉक्टर को, आपके फैमिली डॉक्टर से, और जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही टेस्टिंग कराओ, फालतू में पैसे वेस्ट मत करो। अगर ज्यादा हो गए तो फिर एसएनसी और न्यूट्रिशन हाँ, मेरे को आप दे सकते हो, मैं ले सकता हूँ। नेक्स्ट ओम बढ़ते हैं, ये बहुत ही एक अच्छा ये क्वेश्चन है, स्पॉट रिडक्शन वर्क्स। अरे ज्यादा एब्स मारो तो एब्स आते हैं, या फिर मैंने तो ये भी सुना है कई बार कि लेग प्रेस मारो क्योंकि पेट दबता है तो वो एब्स के लिए होता है।
तो अभी ये क्या है, इट्स अ फैक्ट और ओपिनियन? सर एज अ पर्सनल ट्रेनर, मतलब जैसे मेरे अर्ली करियर में जब पर्सनल ट्रेनर था मैं, राइट, फ्लोर पे सबका यही डाउट रहता था, स्पेशली फीमेल क्लाइंट्स, कि सर हमारे लव हैंडल्स बहुत बड़े, हिप का फैट कैसे कम करे, तो ये सब बहुत। और मेल क्लाइंट्स भी कि सर पेट का फैट कैसे कम करे, सर रोज एब्स दे दो हमें, कम हो जाएगा। बट अभी उनको फिर समझाना पड़ता है, क्योंकि द मेन पार्ट इज कि इट्स अ कंप्लीटली एन ओपिनियन, द रियल फैक्ट इज कि स्पॉट रिडक्शन डजंट वर्क, राइट। सो फैट का कैसा है कि इट्स ऑल्सो जेनेटिक फैक्टर कम्स इनटू प्ले, राइट, कि सबका फैट सेल्स कहाँ पे प्री डिस्पोजिशन ज्यादा है, राइट। तो किसी का बेली फैट में ज्यादा हो सकता है, किसी का साइड में ज्यादा हो सकता है, किसी का स्पेशली वुमेन्स का हम कह सकते हैं कि हिप पे ज्यादा रहता है, मेल्स का स्टमक एरिया में ज्यादा रहता है। सो वो जेनेटिक फैक्टर एक प्ले करेगा। बट नो, जब फैट लॉस होगा तो वो ओवरऑल बॉडी से होगा, और हम ये नहीं कह सकते कि कौन से एरिया से पहले फैट रिडक्शन होगा। तो द रियल फैक्ट इज कि इट विल नॉट वर्क। आपके स्केड्यूल में कितना रहता है एब्स? क्या क्या आपके स्केड्यूल में एब्स कितना मारते हो आप? सर? हमारे स्केड्यूल में सर जीरो जीरो डेज ऑफ एब्स। 0 डेवल एब्स? Yeah. एब्स दिखाओ उनको, एब्स दिखाओ आपके। देखो, 0 डे एब्स मार के भाई एब्स दिख रहे हैं, और आप रोज मार रहे हो तो भी नहीं दिख रहे, तो कुछ तो प्रॉब्लम है। सो इट्स एन ओपिनियन, इट्स नॉट अ फैक्ट। नेक्स्ट, मॉर्निंग वर्कआउट आर बेस्ट फॉर फैट लॉस। ये भी ऊपर वाले क्वेश्चन का ही एक कंटिन्यूड वर्जन है। Yeah. तो इट नॉट एट ऑल मैंडेटरी। कैलोरी डेफिशिट जो बहुत मैटर करता है, राइट। और वो भी आप कैलोरी डेफिशिट में हो, और कोई कोई लोग तो इतना वर्कआउट भी नहीं करते फ्रीक्वेंटली, हफ्ते में वीकली में मे बी 2 या 3 बार ही वर्कआउट करते हैं, बट दे आर गुड शेप। तो गुड शेप, इट डजंट मैटर कि आप मॉर्निंग में करो या फिर आफ्टरनून या इवनिंग में, जस्ट जो भी टाइम पे वर्कआउट कर रहे हो थोड़ा कंसिस्टेंट रहो, दैट्स इट। वो इतना ही रिक्वायर करता है बॉडी। नेक्स्ट है विमेन्स के लिए, विमेन शुडंट लिफ्ट हेवी। वन ऑफ द मोस्ट, हाँ, अगेन कॉमन क्वेश्चंस। विमेन्स का मोस्टली रहता है कि बॉडी उठा, डंबल हेवी उठा लूंगी तो बॉडी बन जाएगी, मेरी मेल जैसी बॉडी नहीं चाहिए। हाँ। हेवी डंबल उठ के मेल की भी बॉडी नहीं बन रही है, ठीक है, कितने साल से लोग लगे हुए हैं, राइट। उनकी भी बॉडी नहीं बन रही। तो ऐसा नहीं रहता है, सब कुछ डिपेंड करता है आपके डाइट पे, गोल पे, और ऐसा नहीं कि आप एक दिन आके एकदम से ही मैनली लुक आ जाएगा। तो दिस इज ऑल्सो एंड ओपिनियन, इट्स नॉट अ फैक्ट। और सर डीपर जाएंगे तो अभी कैसे वुमेन्स में लाइक टेस्टोस्टेरोन भी कम रहता है, Yes. राइट, एंड एस्ट्रोजन लेवल्स आर हाई, सो बेसिकली दे विल नॉट, मतलब टेस्टोस्टेरोन आर द मेन कंपोनेंट फॉर बिल्डिंग मसल्स जो मेंस में है। हाँ, ये सारी बातें आप ध्यान में दो, तो ये 100% ये ओपिनियन ही है, फैक्ट नहीं है ये कि आप वेट उठा लोगे तो ये होगा। बट यस, डेफिनेटली बेनिफिशियल तो बहुत है, बेनिफिशियल तो है। जैसे जैसे एज बढ़ता है, बोन हो गया, मसल हो गया, डिग्रेड होना चालू करते हैं, तो उसको मेंटेन करने के लिए या फिर एंटी एजिंग इफेक्ट जो है जिमिंग का, उसके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो उस गोल को माइंड में रख के आप स्ट्रेंथ करो, और आप मैनली बॉडी हो जाएगी, वो सोच के जिम ही मत आओ, ये तो बहुत ही बेकार डिसीजन रहेगा। नेक्स्ट, ये भी बड़ा कंट्रोवर्शियल है, कार्ब्स आर बैड फॉर यू। एज अ एसएनसी सर, हम तो एथलीट्स के लिए कार्ब्स आर, आई वुड से कि इट्स अ बून, राइट। तो ये फैक्ट है कि ओपिनियन है? सर पहले तो ये इट्स अ ओपिनियन कि कार्ब्स आर बैड, राइट, देयर आर मेनी फैट डाइट्स एज वेल, बट एज अ जनरल पॉपुलेशन, एज अ एथलीट एंड एज अ एसएनसी, आई वुड सजेस्ट कि कार्ब्स रादर, इफ सब प्रॉपर प्लानिंग से यूज किया तो कार्ब्स विल हेल्प यू फॉर योर परफॉर्मेंस एंड इन योर डेली लाइफ एज वेल। तो मतलब वही होगा कि न्यूट्रिएंट आप कैलकुलेशन के हिसाब से आप जितने रिक्वायरमेंट है उतना ही ऐड करो, राइट। तो स्पोर्ट्स में यूजुअली हम कार्ब ज्यादा देते हैं क्योंकि रैपिड एनर्जी चाहिए रहती है, प्रोटीन को थोड़ा सा टाइम लगता है डाइजेस्ट होने के लिए सब में, और कई बार वो ब्लोटिंग भी कॉज करता है क्योंकि उसका इंटेस्टाइन में पासिंग का टाइम बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए वी सजेस्ट कार्ब्स फॉर फास्टर रिकवरी या फिर फास्ट इसके लिए एनर्जी के लिए। तो बट इट्स नॉट एट ऑल बैड, एक्स्ट्रा प्रोटीन भी लेकर फैट गेन कर सकते हो आप। सो इट्स एन ओपिनियन, इट्स नॉट अ फैक्ट। मोर प्रोटीन मोर मसल, अभी आधा पोर्शन इसमें कवर हो गया। राइट, तो आप ही इलेबोरेट कि करो सर। इसमें जैसे अगर प्रोटीन अगर 100 केजी का कब रिक्वायरमेंट है, 100 केजी बोल रहा हूँ, 100 ग्राम, और आप 200 ग्राम ले रहे हो, जबरदस्ती खा रहे हो, बट स्टिल आपको फैट लॉस नहीं दिख रहा, तो इट मीन्स कि कैलोरी सरप्लस जा रहा है। बराबर। तो मसल के लिए, बिल्डिंग के लिए जरूरी है, बट सरप्लस नहीं, मॉडरेशन लेवल जो आपके लिए जितना रिक्वायर्ड है आपके करंट गोल के हिसाब से
उतना प्रोटीन इंटेक आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा और एक्स्ट्रा खाने पे वो वेट गेन भी करवा के दे सकता है आपको। एक स्टार्टिंग पॉइंट सर बता सकते हैं, लाइक जनरल क्लाइंट्स के लिए 1 to 1.5 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट इज अ गुड नंबर। रादर कैलकुलेशन के लिए वो माइल प्रेफर कि बॉडी वेट आप लीन बॉडी मास पे करो राइट, तो वो और थोड़ा बेटर बेटर रहेगा। यस यस। इसके पीछे रीजन ऐसा है कि अगर 100 केजी का कोई क्लाइंट है आपका, तो 100 केजी पे अगर आप प्रोटीन कैलकुलेट करोगे, जैसे आपने बोला कि 1 या 2 ग्राम पर बॉडी वेट, तो बहुत ज्यादा हो जाता है। Right. जैसे आप उसको लीन मास पे डालते हो उतना ही उसका रिक्वायरमेंट रहता है। बराबर। एक्सेसिव फैट को आप काउंट ना करो तो बेटर रहेगा। बराबर, एग्रीड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कार्डियो किल्स योर गेन, फैक्ट है ओपिनियन? First thing first, it's a completely an opinion, right? The fact is कि cardio rather than killing your gains, if periodized properly, it will help you to enhance your cardiovascular endurance, right? So वो goal to goal depend करेगा person to person. तो अभी के लिए जैसे क्वेश्चन है, तो एक्सेस कार्डियो, नॉट एक्सेस कार्डियो किल्स योर गेन्स, तो इट्स एन ओपिनियन, इट्स नॉट अ फैक्ट। कार्डियो करना इट्स इंपॉर्टेंट फॉर योर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, so it's an opinion, not a fact. So as a general health, we should pair it with proper strength training as well, right? Yes. तो बैलेंस होना चाहिए as a general population कि दो कार्डियो, फॉर एग्जांपल हम 3 दिन वेट ट्रेनिंग, 3 डेज कार्डियो, 3 डेज कार्डियो वीक एंड 3 डेज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अ वीक, सो एक अच्छा रेशियो स्टार्ट के लिए एज अ बिगिनर। परफेक्ट। सो ओम, इट्स डन। यस। और ये सारे को Q&As और भी हम सीरीज में कवर करने वाले हैं, ऐसे और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट और ओपिनियन हम इस सीरीज में कवर करेंगे। तो ऐसी और वीडियोस देखने के लिए और ऐसे ही और फैक्ट ओपिनियंस आपके आंसर अगर उससे मिल रहे हैं, तो डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू। एंड और सब ऐसे डिटेल में जानने के लिए सर के वीडियोस है चैनल पे, तो वो चेकआउट करो। थैंक यू ओम, थैंक यू। जल्दी मिलेंगे।